हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी की अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भावना साइकोलॉजी क्लासेस। तो हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी वो हमने बात की थी सेल्फ के बारे में, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, हमारा क्लास 12 का चैप्टर 2 चल रहा है यहाँ पे। तो आज हमने जो बात करनी है वो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करनी है। हमने बात करनी है पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी होती क्या है, उसके फीचर्स के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने कौन कौन सी अप्रोचेस दी हैं। ठीक है, इन अप्रोचेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: टाइप अप्रोच, प्रेट अप्रोच एंड इंटरेक्शनल अप्रोच। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइप अप्रोच के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होती क्या है बेसिकली? तो पर्सनैलिटी जो हमारा मतलब शब्द है वो पर्सोना के नाम से निकल के आया है। जो पर्सोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मेकअप चेंज करना बार बार, मतलब फेस का जो मेकअप होता है वो बार बार चेंज करना। ठीक है, तो पर्सोना सबसे क्या बना है? पर्सनैलिटी बना है। तो पर्सनैलिटी का मेनली जो मतलब कि होता क्या है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर जो कि क्या होती है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर किसी इंडिविजुअल के प्रति आपका कैसा बिहेवियर होता है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आप में शो होती है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो इसमें जो हमारी डेफिनेशन दी गई है वो है पर्सनैलिटी रेफर टू आवर कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन। कि हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहती है। जैसे हम किसी को देख के क्या बोल देते हैं कि ये पर्सन चार्मिंग है। चार्मिंग का मतलब ये है कि हाँ भी वो स्मार्ट भी है, सुंदर दिखता है, हैंडसम है। ठीक है, हर चीज उसमें आ जाती है, मतलब गुड लुकिंग है तो उसमें चार्मिंग भी हम एड ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो पर्सनैलिटी के बारे में हमने ये चीज करी है। इसमें एक और मतलब कि डेफिनेशन दी गई है। जैसे कोई पर्सन सेंसिटिव हो सकता है, क्वाइट हो सकता है, वार्म हो सकता है, तो ये क्या हो सकते हैं? बेसिकली उसके फीचर्स हो सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी रेफर टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटी दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें एक और चीज बात की गई है, जो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैसी होती है? वो स्टेबल रहती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए वो स्टेबल रहती हैं। हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ टाइम बाद वो चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, बट वो ज्यादातर स्टेबल होती है। तो अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी में हमने पढ़ा है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, सामने वाले पर्सन के साथ किसी भी सिचुएशन में हमारा बिहेवियर कैसा है, दैट इज आवर पर्सनैलिटी। गुड लुकिंग हो, शाई हो, वार्म हो, सेंसिटिव हो, क्वाइट हो, ये वो सारी पर्सनैलिटी आ गई। नेक्स्ट हमारे क्या आ गया? फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो फीचर ऑफ पर्सनैलिटी में क्या होता है कि पर्सनैलिटी बेसिकली मतलब कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट इसमें आता है कि जो पर्सनैलिटी के अंदर हम क्या देखते हैं, एक तो हम फिजिकल प्लस में हम आपके साइकोलॉजिकल दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी के अंदर फिजिकल क्या होगी कि आप दिखते कैसे हो। ठीक है, गुड लुकिंग हो नहीं हो, वो सारी चीज इसमें आ गई आपकी फिजिकल की, आप मतलब कि कैसे दिख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होती है कि आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी इंडिविजुअल के साथ या ग्रुप के साथ। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा पहले, और जो हमारा फीचर है कि साइकोलॉजिकल भी देखते हैं हम इसमें, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं एक पर्सन की। ये हमारे पर्सनैलिटी का फर्स्ट फीचर हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या आ जाता है कि हम क्या देखते हैं कि जो बिहेवियर होता है हर पर्सन का यूनिक होता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल का, हर पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो यूनिक होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, ये हमारी पर्सनैलिटी का सेकंड फीचर होता है। पर्सनैलिटी हर पर्सन की डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है कि जो पर्सनैलिटी है वो टाइम के साथ बहुत ही इजीली चेंज नहीं होती, ज्यादातर स्टेबल रहती है। ठीक है, बहुत इजीली टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फीचर है कि जो पर्सनैलिटी होती है वो डायनेमिक होती है, और जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं ज्यादातर, मतलब कि सिचुएशन की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी चेंज हो जाते हैं। डायनेमिक मतलब कि चेंज होती रहती है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, चेंज नहीं होती है जो पर्सनैलिटी, लेकिन कई बार क्या होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल जो डिमांड होती है, इंटरनल डिमांड होती है कि हमें यार स्ट्रॉन्ग होना होगा, या फिर हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखना है, यहाँ पे गुस्सा करना जरूरी है, तो वो डायनेमिक होती है एक पर्सन की। पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है, लेकिन ओवर द टाइम सेम रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी की पर्सनैलिटी की बात करूँगी, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अलग मेरा बिहेवियर रहेगा, मेरे कलीग्स के साथ अलग रहेगा, जो मेरे स्टूडेंट है उनके साथ थोड़ा सा रूड रहेगा, या फिर आजकल तो खैर इसको मानते नहीं है कि रूड नहीं रहना चाहिए, वैसे मतलब फ्रैंक होना चाहिए अपने मतलब जो स्टूडेंट्स के प्रति भी।
अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, तो अलग अलग मतलब कि जो डायनेमिक होता है ये अलग अलग हो गया। लेकिन ओवर द टाइम मैं ऐसी ही हूँ, आज भी ऐसी हूँ, 5 साल बाद भी ऐसी रहूंगी, तो वो क्या हो गया, वो जो पर्सनैलिटी का हो गया कि वो स्टेबल रहती है। ठीक है, डायनेमिक है क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, अलग पर्सन के साथ अलग, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग बिहेवियर होता है, स्टूडेंट के प्रति अलग होता है या बाकी सिचुएशन में अलग होता है। ठीक है, वो चीज है। जब हम किसी की पर्सनैलिटी को मतलब कि अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो क्या होता है कि हम मतलब ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो बच्चा है या ये पर्सन है, ये फ्यूचर में कैसे रिएक्ट करेगा, तो अगर और उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। अब जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को ऐसे देखते हैं कि यार वो इंफीरियर फील कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके साथ, हमें उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे आप भी कर सकते हो। ठीक है, इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, हर बच्चा यूनिक होता है, हो सकता है कि सामने वाले पर्सन में अलग मतलब कि यूनिक पर्सनैलिटी है, वो आप अलग पर्सनैलिटी हो, उसके अंदर कुछ खूबियां हैं, आपके अंदर कुछ और हैं, जरूरी नहीं है कि सेम खूबियां सबके अंदर हो, डिफरेंट डिफरेंट जो गुण होते हैं वो सबके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है कि बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसको आप बूस्ट कर सकते हो, कैसे, उसको मोटिवेट करके। तो जब हम किसी की बिहेवियर को, किसी की पर्सनैलिटी को समझ पाते हैं, तो हम उसको ट्रीट कर पाते हैं कि उसको कैसे मतलब मोटिवेट करना है, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है, या फिर उसको मतलब कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, ताकि वो अच्छा कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। तो मेजर जो अप्रोचेस हैं, उसमें कितनी टाइप के अप्रोचेस है पर्सनैलिटी को, उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी को हमने क्या बांटा है, 3 कैटेगरी में, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच एंड इंटरेक्शनल अप्रोच। टाइप अप्रोच जो कहती है, वो कहती है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कि जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के टाइप से अलग होता है। जैसे कि मैं मूडी टाइप हूँ, सामने वाला शाई टाइप है, थर्ड पर्सन है क्वाइट टाइप है, अलग अलग टाइप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है ट्रेट। ट्रेट अप्रोच हमारी कहती है कि जो पर्सन की पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, अलग अलग लेवल होते हैं उसके भी। जैसे हमने टाइप में पढ़ा कि कोई मूडी है, मूडी के भी आपके अलग अलग लेवल होंगे, कोई शाई है तो शाई के भी अलग अलग लेवल होंगे, कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है वो शाई ना हो, वो अपने रिलेटिव्स के साथ शाई हो। ठीक है, तो अलग अलग लेवल इसमें होते हैं ट्रेट अप्रोच में। और इंटरेक्शनल अप्रोच में क्या होता है कि आपका जो इंटरेक्शन होता है दूसरे लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ, तब आपका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, उसके क्या क्या मतलब कि अलग अलग लेवल हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं टाइप अप्रोच की। ठीक है, टाइप अप्रोच में बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग चीजें कही हैं, तो उसमें हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑफ ह्यूमर और फ्लूड। बेस्ड ऑफ ह्यूमर मतलब कि आपका ह्यूमर कैसा है, सेंस ऑफ ह्यूमर जैसे बोले जाते हैं ना कि आप हाजिर जवाबी हो नहीं हो, उसके बेस पे मतलब कि 4 तरह की टाइप अप्रोच में बेस्ड ऑफ ह्यूमर 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक वाले पर्सन मतलब बाइफरकेट किए गए हैं, 4 तरह की पर्सनैलिटी को बांटा गया है इसके अंदर। ह्यूमर के बेस पे 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है, सैंग्विन, फैलेग्मेटिक, मेलनकॉलिक एंड कॉलरिक। ठीक है, 4 तरह की होती है। और ये किसने दिया था, हमारे जो ग्रीक फिजिशियन थे हिपोक्रेट्स, उन्होंने ये दी थी टाइपोलॉजी पर्सनैलिटी। ये किसने दी थी, हिपोक्रेट्स ने। ये हमारे फिजिशियन थे। ठीक है, तो इन्होंने 4 टाइप से बांटा था। अब इनका जो 4 टाइप से बांटा है उनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है हमारा सैंग्विन। सैंग्विन होता क्या है बेसिकली कि ऐसा पर्सन जिसको मतलब कि आराम चाहिए, प्लेजर चाहिए, सुख चाहिए हर तरफ से। ठीक है, प्लेजर सीकिंग जो पर्सन होते हैं उसको हम बोलते हैं सैंग्विन। इसमें हमारा आ जाएगा प्लेजर सीकिंग, जो सुख की तलाश में होते हैं कि हाँ भी उनको प्लेजर चाहिए हर जगह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक में क्या आता है, वो पर्सन जो हमेशा रिलैक्स रहना पसंद करते हैं, हमेशा क्वाइट रहना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो पर्सन हमेशा रिलैक्स रहना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब आराम करना जिनको ज्यादा पसंद होता है, शांति ज्यादा पसंद होती है कि शांति से आराम करेंगे, किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है लोगों को। ठीक है, वो वाले पर्सन इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है मेलनकॉलिक। तो मेलनकॉलिक वो पर्सन होते हैं जो ज्यादातर कैसे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। और इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या हो गया कि आप बहुत ज्यादा डीपली सोचते हो, डीप थॉट्स रखते हो। ठीक है, आप ज्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते।
इंट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है, इंट्रोवर्ट और डीप थिंकर्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉलड्रिक। कॉलड्रिक के अंदर हमारा क्या आ जाता है बेसिकली, कॉलड्रिक वो पर्सन होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, सपने देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और प्लस में आपके क्या होते हैं कि वो लीडरशिप बहुत पसंद करते हैं, मतलब लीडर बनना उन्हें बहुत पसंद है। अब कॉलड्रिक की बात की जाए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो हिटलर का है। हिटलर क्या था, एम्बिशियस था कि मुझे ये अचीव करना है, उसने वो अचीव किया। वो सपने देखते हैं और लीडर बनना पसंद करते हैं, इनिशिएटिव लेना पसंद करते हैं ऐसे लोग। तो जो इसमें आ जाते हैं वो हिटलर टाइप पर्सन आते हैं कॉलड्रिक में, नाम से ही लग रहा है वैसे। इसमें अब हमारे आगे लीडर्स आ जाएंगे, और हमारे क्या आ जाएगा इसमें, एम्बिशियस पर्सन, जो सपने देखना जिनको बहुत पसंद होता है, ठीक है, तो बहुत सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप अप्रोच में चरक संहिता। चरक संहिता हमारी क्या कहती है कि हमारे अंदर 3 प्रकार के रोग भी बोल सकते हो, इनको रोग क्यों बोला गया, 3 प्रकार की चीजें होती है। क्या होती है हमारे अंदर, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे अंदर होता है वात, पित्त एंड कफ, ठीक है। 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। इनको रोग क्यों बोला गया, इनको त्रिदोष भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको त्रिदोष, क्योंकि इनमें अगर एक भी इम्बैलेंस हो जाती है, जिसका बैलेंस खराब हो जाता है, तो हमारी बॉडी अनहेल्थी हो जाती है, मतलब हम बीमार पड़ जाते हैं। वात, पित्त और कफ। अब बेसिकली वात, पित्त और कफ होता क्या है, बात हमारी वैसे तो मूवमेंट को बोलते हैं, ठीक है, बात हमारी होती है मूवमेंट, या फिर हम इसको ये हमारी होगी मूवमेंट होगी, जो बॉडी की मूवमेंट होती है, मतलब कि कुछ भी बोल सकते हो आप, साइकिलिंग करना, दौड़ना, खड़े होना, लेटना, रेस्ट करना, ठीक है, मूवमेंट जो होती है वो बात में आती है। पिट में हमारा आ जाता है, पिट बेसिकली बोलते हैं फायर को, लेकिन जो हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट करके देखा गया डाइजेशन से, ठीक है, जो हमारा डाइजेशन का जो सिस्टम होता है उस चीज को देखा गया, स्टमक वगैरह से देखा है कि अगर मतलब कि जो हमारे पेट खराब हो जाते हैं तो हमारे क्या होता है, इनडाइजेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का एसिड बनता है, या फिर किसी का खाना हजम नहीं हो रहा, लीवर कमजोर है, तो वो क्या होती है बेसिकली डाइजेशन की, इनडाइजेशन की समस्या होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कफ। कफ हमारा होता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर आपका कैसा है। तो बेसिकली कफ के अंदर जो त्रिदोष के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे है वहाँ पे वो वाटर होता है, कि वाटर से बना है, हमारा जो शरीर है वो जल से बना है, लेकिन जो कफ वो यहाँ पे देखा गया है वो फिजिकल स्ट्रक्चर देखा गया है इसको, ठीक है। तो बेसिकली चरक संहिता के अकॉर्डिंग क्या है हमारे त्रिदोष बोलूंगी मैं इनको, ये हमारे चरक संहिता की जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग है त्रिदोष, ठीक है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। ये हमारी होगी मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बॉडी बोल सकते हो। पित्त हमारा हो गया बेसिकली फायर और डाइजेशन, ठीक है। कफ हमारा क्या हो गया, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया जो कि वाटर से बना है। क्या कहता है कि हमारा 70% जो बॉडी होती है वो वाटर से बनी होती है, जल से बनी होती है, ठीक है, तो इसको हम वाटर भी बोल सकते हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी चीज इनबैलेंस होती है तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में अनहेल्दी हो जाती है, रोग आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो आती है नेक्स्ट हमारी जो मतलब कि इसमें टाइपोलॉजी दी गई है वो दी गई है हमारी इसमें दी गई है त्रिगुण के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 गुण के अकॉर्डिंग दी गई है, सत्वा गुना, रजा गुना और तामस गुना, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी को तीसरी है हमारी जो टाइपोलॉजी है थर्ड वाली, वो त्रिगुणा के अकॉर्डिंग है। ये त्रिदोष था, ठीक है, ये त्रिगुण है। फर्स्ट हमारा है सत्ता भी बोलते हैं, सत्वा भी बोलते हैं, सत्वा गुना, ठीक है, रजा गुना, ठीक है, रजोगुना भी बोलते हैं कुछ लोग, और तमसा गुना। ठीक है, सत्वा गुना में सारी अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें आ जाएंगी, रजगुना में आ जाएंगी हमारी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, और जो हमारी लास्ट वाला होता है
तामस गुण भी बोल सकते हैं, तमागुना भी बोल सकते हैं, उसमें हमारी आ जाती है नेगेटिव चीजें सारी की सारी। तो हमारी जो सत्वा गुना के अंदर आती है वो हमारी आ जाती है कि मतलब कि क्लीन रखना, जो ऐसी पर्सनैलिटी जो हर जगह क्लीननेस पसंद करते हैं, मतलब साफ सफाई जिनको बहुत ज्यादा पसंद होती है, सच बोलना बहुत पसंद होता है, ठीक है। ड्यूटीफुल होते हैं हमेशा, मतलब कि क्या कहते हैं, अपनी ड्यूटी टाइम पे करते हैं, डिटैच होते हैं, मतलब अटैच नहीं होते किसी से, सबको बराबर रख के चलते हैं, ठीक है। वो सारे गुण इसके अंदर आते हैं। डिसिप्लिन होते हैं, तो जो भी अच्छे गुण होते हैं ना वो आपके आते हैं सत्वा गुना के अंदर, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन हो गया, सच बोलना, ट्रुथफुल हो गया, ठीक है। क्लीनिनेस बहुत पसंद है, ठीक है। वो इसके अंदर आ जाएगी आपके सारे, मतलब जितने भी सत्वा गुना के अंदर, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो सत्यवादी, तो वो सारे के सारे मतलब जो अच्छे काम है वो इसके अंदर आ जाएंगे। रजा गुना की जो मतलब कि इसके अंदर न्यूट्रल गुण आ जाते हैं, जो लोग मतलब कि राज करना ज्यादा पसंद करते हैं, एक तरह से ऐसे देख सकते हैं हम। तो इस इनके अंदर क्या होता है कि ये लोग डिजायरेबल होते हैं, मतलब कि ये डिजायर करना, मतलब कि इच्छाएं बहुत होती हैं इन लोगों के अंदर। डिससेटिस्फेक्शन रहता है, मतलब कि सेटिस्फाई नहीं होते जल्दी से, ना अपने करियर से, ना अपने मतलब कि किसी काम से वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो डिससेटिस्फाई रहते हैं। डिजायरेबल होते हैं कि वो हर चीज की डिजायर करना पसंद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। और इनकी जो मेंटेलिटी होती है वो मटेरियलिस्टिक होती है, मतलब लग्जरी ज्यादा पसंद होता है, मतलब राज करना इनको ज्यादा पसंद होता है। तो इसमें कौन सी हमारी पर्सनैलिटी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी हमारी मटेरियल मटेरियलिस्टिक पर्सनैलिटी। लास्ट हमारा आता है तमागुना। तमागुना के अंदर सारी नेगेटिव चीज आ जाती है कि जिस पर्सन को गुस्सा ज्यादा आता है, एरोगेंट ज्यादा है, डिप्रेशन बोल सकते हो कि डिप्रेशन में चला जाता है, लेजी है, बहुत आलसी है, ठीक है। ऐसे पर्सन, और जो हेल्पलेस फील करते हैं ज्यादातर, मतलब स्ट्रेस में कौन लोग जाते हैं, जो हेल्पलेस फील करते हैं, कि जिनको ये लगता है कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है किसी से, फिर उनको मतलब कि होता है कि जल्दी से डिटैच नहीं हो पाते किसी से, तो उनको गुस्सा बहुत आने लगता है, या फिर उनको लगता है कि यार मेरे को धोखा मिला है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, एंगर इशू बहुत होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो ये लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, दुनिया से मोह खत्म हो जाता है उनका, ठीक है। वो आते हैं आपकी ताम गुण में, ठीक है। ऐसे पर्सन जिनको एंगर इश्यूज हैं, ठीक है, लेजी हैं, ये सारे पर्सन आ जाएंगे हमारे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो पर्सनैलिटी का टाइप दिया है, नेक्स्ट हमारी जो बात करेंगे वो हमने हमारा दिया है शेल्डन ने, ठीक है। शेल्डन ने हमारे 3 टाइप की पर्सनैलिटी दी है इसमें। तो जो शेल्डन में हमारी जो शेल्डन की जो अप्रोच है, टाइप अप्रोच है, उसमें 3 टाइप की पर्सनैलिटी का इसमें जिक्र किया गया है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक इन्होंने कैसे पर्सन्स को कहा है, एंडोमॉर्फिक इनके अकॉर्डिंग ऐसे पर्सन है जो फैट होते हैं, मोटे होते हैं, और जो लोग मोटे होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होंगे, और सॉफ्ट वॉइस होगी उनकी, और राउंड शेप के होंगे, ठीक है। उसको उन्होंने एक कैटेगरी में बांटा है जो कि है एंडोमॉर्फिक, ठीक है। उन्होंने एक बात और कही है कि जो एंडोमॉर्फिक टाइप होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं। तो इसमें क्या आ गया, जो लोग फैट है, राउंड है, ठीक है, और ऐसे लोग क्या होते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ठीक है, रिलैक्स रहते हैं, वो इनको बोला गया है यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, ठीक है। और ये सोशिएबल भी होते हैं, मतलब ये इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैसोमॉर्फिक। मैसोमॉर्फिक यहाँ पे बांटा गया है ऐसे पर्सन जो जिनकी मस्कुलर बॉडी होती है, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इन लोगों को क्या बोला गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले होते हैं, और क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं, मतलब इनके अंदर भरपूर एनर्जी होती है और करेज होती है, मतलब कि किसी भी काम को करने की क्या होते हैं, मतलब कि करेज, शक्ति बोल सकते हो, किसी काम को करने के लिए, मतलब कि उत्साहपूर्ण रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारी किस में आ जाएंगे, मैसोमॉर्फिक में। नेक्स्ट हमारा आता है एक्टोफॉर्पिक, ठीक है। एक्टोफॉर्पिक क्या होते हैं, ऐसे पर्सन जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब थिन बॉडी होती है और लंबे होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे पर्सन के बारे में कहा गया है कि ये जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ये आर्टिस्टिक होते हैं,
मतलब डीपली थिंकर होते हैं, मतलब कि बहुत गहरी सोच रखने वाले होते हैं। प्लस में ये क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। इस टाइप के पर्सन जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। पर हमने पहले पढ़ा भी है कि इंट्रोवर्ट जो पर्सन होता है वो क्या होता है, डीप थिंकर होता ही है। ठीक है, डीप थॉट्स वाला, ठीक है, डीप थॉट्स वाला होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जंग के बारे में। जंग ने भी और 2 टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र किया गया है। ये हमारा 4th टाइप अप्रोच था, ठीक है। ये हमारा 5th है, जो कि दिया गया है किसने, जंग ने दिया है, ठीक है। इन्होंने 2 टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में बात की है। एक तो है हमारी इंट्रोवर्ट और सेकंड हमारी है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। 2 टाइप की पर्सनैलिटी की इसमें बात की गई है। तो इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो लोगों के साथ तो ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब थॉटफुल जो लोग होते हैं वो सारी इसके अंदर आ जाते हैं। और एक्सट्रोवर्ट में क्या आ जाते हैं, वो पर्सन आ जाते हैं जो बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, सोशिएबल होते हैं, ठीक है। और उन जिनको स्टेज पे रहना ज़्यादा पसंद होता है, एक्सट्रोवर्ट ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट हमारे क्या होते हैं, ज़्यादातर लेखक भी आ सकते हैं इसमें, जो डीप थिंकर्स होते हैं, ठीक है। कुछ तरह के साइंटिस्ट भी आ सकते हैं जो मतलब कि ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन उसमें एक काम में घुसे रहते हैं, ठीक है। और इंट्रोवर्ट में और एक तरह के आते हैं कि जो इमोशनल होते हैं जो लोग, वो भी इंट्रोवर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर इमोशनल लोग कौन होते हैं, जो अपनी फीलिंग दूसरों के साथ नहीं शेयर कर पाते या नहीं रख पाते दूसरों के सामने, ठीक है। ये हमारा 5th पर्सनैलिटी टाइप है। नेक्स्ट हमारा जो है पर्सनैलिटी टाइप, वो उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। टाइप ए और टाइप बी में बांटा गया था पहले, फिर टाइप सी और टाइप डी में बांटा गया है, ठीक है। तो ये हमारा दिया है फ्रीडमैन एंड रोजमैन ने। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो फ्रीडमैन रोजमैन ने दिया था ये पर्सनैलिटी टाइप। उन्होंने पर्सनैलिटी को 2 टाइप से बांटा था, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए में उन्होंने जो लोगों को बांटा था, उन्होंने बांटा था जिनके अंदर क्या होता है, हाई मोटिवेशन होता है, मतलब मोटिवेशन बहुत है, पेशेंस नहीं है उसके अंदर, वो मतलब हाईली मोटिवेटेड है, वो चाहते हैं कि अभी इस काम को करना है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। उनको एक कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये हमेशा जल्दी में रहते हैं, तो ये हमेशा जल्दी में रहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो हमारे ऊपर है वो बर्डन बहुत है। एक्चुअली में बर्डन होता नहीं है, लेकिन ये लोग क्या पसंद करते हैं, वो बर्डन ऑटोमेटिकली ले लेते हैं अपने ऊपर। कैसे, क्योंकि जल्दबाजी में रहेंगे, हरी में रहेंगे कि हाँ मेरे ऊपर टेंशन है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। सबके पास इक्वल काम है, लेकिन उनको लगता है कि उनके पास मतलब कि उनको ये सारा काम करना है, फटाफट करना है, मतलब टेंशन में आ जाते हैं। बट हाईली मोटिवेट होते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें बांटा गया है टाइप बी में, ठीक है। टाइप बी में इसमें आ जाते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर टाइप ए वाले गुण नहीं होते। तो टाइप ए वाले गुण क्या हो जाते हैं, पेशेंस नहीं होता इनके अंदर, ठीक है, लैक ऑफ पेशेंस। मोटिवेटेड होता है, हाईली मोटिवेटेड बोल सकते हो आप इनको, हाईली एनर्जेटिक बोल सकते हो, एनर्जेटिक, ठीक है। प्लस में इनको स्लो डाउन होना पसंद नहीं होता, स्लो डाउन होना इनको पसंद नहीं होता, ठीक है। होते हैं लोग वो ये लोग होते ही नहीं है स्लो डाउन, ठीक है। ये हमेशा क्या रहते हैं, हरी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, ठीक है, वो ये लोग होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि नहीं हमारे ऊपर बर्डन बहुत है, बर्डन फील करते हैं ये लोग, ठीक है, बर्डन फील करते हैं। और एक इनके अंदर क्या होता है कि इनको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि ये बर्डन फील करते हैं अपने ऊपर, ठीक है। हार्ट अटैक की संभावनाएं ऐसे लोगों को ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो होती हैं ये टाइप ए पर्सनैलिटी है। अब जो टाइप बी पर्सनैलिटी है, उन्होंने बोला जिनके अंदर ये सब नहीं है वो टाइप बी में आते हैं, ठीक है। ये हमारा दिया था फ्रीडमैन एंड रोजमैन ने पर्सनैलिटी टाइप। फिर इसके बाद हमारा क्या है, मॉरिस जी आए थे, जिन्होंने टाइप सी पर्सनैलिटी भी बनाई थी। इसके बाद कौन आए थे, मॉरिस आए थे। उन्होंने इसी में ऐड ऑन किया, बोला कह रहे कि टाइप ए और टाइप बी तो होती हैं, प्लस में क्या होती है, टाइप सी भी होती है। अब टाइप सी क्या है, ऐसे लोग जिनको मतलब कि कैंसर होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, उनको इन्होंने बांटा है कि ये लोग क्या होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, अनएजर्टिव होते हैं। एनर्जेटिव को मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस की जिन्होंने कमी होती है,
प्लस में कोऑपरेटिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस की कमी है। वो सोचे कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ मतलब कि कोई काम कर रहा है हमारा, तो हम उसके साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ मिलजुल के काम करें। और पेशेंट होते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या बांटा है, जो प्रोन टू कैंसर, जिनको कैंसर होने की संभावना है। एजर्टिव होना चाहिए, एजर्टिव होते हैं। एजर्टिव का मतलब है कॉन्फिडेंस की कमी होना, ठीक है। प्लस में कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसे लोग। और पेशेंट होते हैं, संयम रखने वाले होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आया कि इसके बाद हमारे जो आए थे, फिर बाद में मतलब कि टाइप डी पर्सनैलिटी भी इसमें एड ऑन की गई है, जो कि मतलब कि हर जगह नहीं दिखती। इसके अंदर जो मॉरिस जी ने नहीं किया, मतलब कि कुछ मतलब कि साइकोलॉजिस्ट या फिजिशियन हुए हैं जिन्होंने टाइप डी पर्सनैलिटी भी इसमें ऐड किया है। हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसमें छोटा सा दिया हो गया है। ये ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन के करीब होते हैं। और टाइप डी, प्रोन टू डिप्रेशन बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे लोग जो डिप्रेशन के करीब होते हैं वो टाइप डी पर्सनैलिटी में आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पर्सनैलिटी की जो हमारी टाइप अप्रोच है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। 6 टाइप की टाइप अप्रोच हमने पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ट्रेट अप्रोच, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।